दोस्तों, लाइफ एक ऐसी जर्नी है जिसमें अलग अलग फेज में हमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये चैलेंजेस किसी एक या दो को नहीं बल्कि हर किसी की लाइफ में आते हैं। लाइफ के इन चैलेंजेस को समझने के लिए इसके रिगार्डिंग एक स्टडी की गई थी जिसमें 16 से 65 एज ग्रुप वाले 2000 एडल्ट लोगों को लेकर उनकी लाइफ को एनालाइज किया गया। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि किसी भी इंसान की जैसे जैसे उम्र गुजरती है उसको उसकी लाइफ में अलग अलग तरह के माइलस्टोन्स फेस करने होते हैं। जहाँ 20 से 25 की उम्र में लोगों के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, तो वहीं 26 से 30 की एज वाले लोगों की लाइफ का माइलस्टोन एक अच्छा पार्टनर ढूंढना और उससे शादी करना होता है। बट जब हम अपनी 30s या फिर अर्ली 40s में होते हैं तो उस टाइम कई लोगों का सबसे बड़ा माइलस्टोन एक अच्छा घर खरीदना होता है। बट इन सभी एडवांस माइलस्टोन्स के अलावा कुछ माइलस्टोन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर लोग टाइम रहते अचीव नहीं कर पाते या इसको ओवरकम नहीं कर पाते तो जिंदगी भर उन्हें इस चीज का पछतावा लगा रहता है। इसीलिए 30 से 40s की जो एज होती है वो बहुत से लोगों के लिए काफी मुश्किल भरी होती है, क्योंकि पहले के वो कुछ बेसिक माइलस्टोन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए पहले ही ये समझ लेना जरूरी है कि किस एज में आपको किस माइलस्टोन को अचीव करना है, क्योंकि इसी से आप अपने रियल पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगे और लाइफ को वैसे जी पाएंगे जैसी आप चाहते हो। सो अगर आप भी अपनी टीनेज में हैं या फिर 20s में कदम रख चुके हैं तो इन माइलस्टोन्स को अभी समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि सही टाइम पर आप सही डिसीजन ले पाओ और बाद के रिग्रेट से बच सको। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। माइलस्टोन नंबर 1, गेनिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आप मान सकते हैं एक लाइट हाउस की तरह होती है। जैसे एक लाइट हाउस समुद्र के अंदर शिप्स को डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करती है, ठीक वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस हमें बताती है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये सेल्फ अवेयरनेस हमारी लाइफ में तब आती है जब हमको ये रियलाइज होता है कि हमारी जो ड्रीम और पैशन है वो हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव और सोसाइटी की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। एंड जो भी हम चाहते हैं वो इन सब की सोच से मैच ही नहीं करता। जब आपको इस तरह की बातें रियलाइज हो जाती हैं तब आपको दूसरों की बातों से फर्क पड़ना कम हो जाता है। यहाँ पर खुद को लेकर बस आप ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, या आने वाले 10 या 15 सालों में आप खुद को किस पोजीशन पर देखते हो। तो जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स उठने लगे तो आप समझ जाना कि आप इस माइलस्टोन के अंदर एंटर कर चुके हो। यहाँ पर आपको खुद के अंदर की खूबियों को छांटकर ये जानना होता है कि कौन सा आपकी नज़रों में ऐसा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। वो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट खेलना, लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए कन्विंस कर पाना, एक्सपेरिमेंट्स करना या किसी भी प्रॉब्लम का झट से सॉल्यूशन निकाल लेना। कोई तो ऐसी खूबी आप में जरूर होगी जिसमें आप बाकियों से बहुत अच्छे हो, क्योंकि अलग अलग लोगों के अंदर उनकी खूबियां भी अलग अलग ही होती हैं। एंड जब वो आप ठीक से फाइंड कर लो तो इस खूबी को आप अपने करियर से कैसे जोड़ सकते हो, आपको इस पर ध्यान देना होता है। जैसे क्रिकेट अगर आप बहुत अच्छा खेल लेते हो तो आपके लिए क्रिकेटर बनना अच्छा करियर हो सकता है। लोगों को अगर आप आसानी से कन्विंस कर लेते हो तो आपके लिए सेलिंग करना अच्छा करियर हो सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो आपके लिए एक बिजनेसमैन बनना अच्छा करियर हो सकता है। अब अगर आपके पेरेंट्स खुले मिजाज के हैं और आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपना करियर खुद डिसाइड कर सकते हो, तब तो आपके लिए अपने पसंदीदा करियर पर फोकस कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। बट किसी वजह से अगर आपका करियर आपके पेरेंट्स की उम्मीदों से मैच नहीं कर रहा तो आपको अपने पेरेंट्स को इस बारे में थोड़ा समझाने की जरूरत है। उनको रियलाइज कराने की जरूरत है कि आप जिस करियर को चुन रहे हो उसमें आप नाकाम नहीं होगे, एंड जैसी भी कामयाबी पाओगे वो आपकी खुद की खुशी से होगा। देखो, पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे या बच्ची का आने वाला करियर बर्बाद हो जाए। एंड अगर आप उनको अपनी स्ट्रेंथ समझा पाने में कामयाब हो जाते हो तो यकीन मानना आप पूरी जिंदगी किसी ऐसे काम को करने से बच जाओगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 2, सर्वाइविंग डिसअपॉइंटमेंट। हर किसी को अपनी लाइफ में कभी न कभी इस स्टेज से होकर गुजरना ही पड़ता है, पर जब हम पहली बार इस माइलस्टोन को फेस करते हैं तो शुरुआत में इससे ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीनेज से बाहर आकर जब हम अपनी 20s में कदम रखते हैं तो उस टाइम हमको किसी भी तरह का फेलियर बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से हम कई बार अपनी इनोसेंस तक खो देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एज ए ह्यूमन हम चाहते हैं कि हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी हो सिर्फ अच्छा ही हो। अगर हम कोई काम स्टार्ट करें तो वो कंटिन्यूसली ग्रो ही करता रहे। पर एक फैक्ट है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। भले ही आप अच्छे बुरे कैसे भी इंसान हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा। देखो, मैं यहाँ आपसे कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पर किसी भी इंसान की लाइफ का ग्राफ कभी बिल्कुल सीधा नहीं होता।
कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो पहले तो बहुत गरीब थे बट आज लाखों कमा रहे हैं, और कई ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो पहले तो बहुत अमीर थे बट आज मुश्किल से ही अपना घर चला पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लाइफ में आपको सक्सेस के साथ हो सकता है कुछ फेलियर्स भी मिल जाएं। कुछ छोटे होंगे तो कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत डिसअपॉइंट कर देंगे। पर यह बात भी सही है कि जब आप अपनी लाइफ में इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करते हो तब जाकर आप सही मायनों में स्ट्रांग बन पाते हो और बेहतर डिसीजन ले पाते हो। इसलिए कभी भी किसी फेलियर से डरकर मत बैठ जाना, उसको पूरा फेस करने का ट्राई करना। नंबर 3, फाइंडिंग योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अपनी लाइफ में ये फिगर आउट कर पाना कि आप किस चीज से खुश होते हो या आपकी असली खुशी क्या है, ये चीज भी अपने आप में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि कई लोग पूरी लाइफ में पहचान ही नहीं कर पाते कि उनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कहाँ पर खुशी मिलती है। लोगों को लगता है कि कामयाबी हासिल कर लेना या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव कर लेना ही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी देता है, और इसीलिए लोग पूरी जिंदगी इन चीजों को पाने के लिए बस भागते रहते हैं। पर यहाँ पहुँचने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ टेम्पररी खुशी थी। यहाँ पर भी वो इतना खुश फील नहीं कर पा रहे हैं जितना कि वो सोच रहे थे। देखो, जो आपके मन की खुशी होती है, जो आपको अंदर से महसूस होती है, वो कभी भी आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं बल्कि आपका मन शांत होने से आपको मिलती है। इस बात को थोड़ा और सिंपल करके बोलूं तो मान लो कि आप बहुत कामयाब हो चुके हो और आपके पास बहुत पैसा है, बट यहाँ पर आकर आप वर्क प्रेशर आपका और ज़्यादा बढ़ गया है और आपको बिल्कुल सुकून नहीं है, तो यहाँ भी आप कामयाबी हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। लाइफ में अगर आपको खुशी पानी है तो ये कमी आपकी सिर्फ एक ही इंसान पूरी कर सकता है और वो आप खुद हैं। इसलिए इतना भी कामों में खुद को इंडल्ज मत कर लेना कि आप अपनी खुशी ही खो दो। काम करो बट कुछ टाइम अपने और अपनी फैमिली के लिए भी जरूर बचा कर रखो। नंबर 4, लर्न टू से नो। देखो, हर किसी को लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चाहे फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हो या फिर ऑफिस में बैठकर ओवर टाइम करना, पर शायद ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को अगर आप डीप में ऑब्जर्व करोगे तो आप यही पाओगे कि यहाँ पर आपके ज़्यादातर काम दूसरों को खुश करने के लिए होते हैं। क्योंकि कोई भी हमारा खास अगर हमसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो हम ना ही नहीं कर पाते। देखो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर किसी के काम आने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा आपके पॉजिटिव जेस्चर को शो करता है। पर दिक्कत यहाँ पर तब बढ़ने लगती है जब कोई भी आपसे कुछ भी करने बोले आप सबको हाँ कर देते हो। क्योंकि भले इस चीज़ से आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओ, बट खुद यहाँ पर आप अपना कीमती टाइम गंवा रहे होते हो। वो कीमती टाइम जिसको आप किसी वैल्यूबल चीज़ को करने में पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए अगर आप अपनी 20s में हो तो किस तरह से लोगों को आपने ना बोलना है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, मैनेज योर इमोशंस। एज ए ह्यूमन बीइंग, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन या हैप्पीनेस जैसी अलग अलग चीज़ों के लिए इमोशंस फील करना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब ये इस तरह के इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, और इनके कंट्रोल से बाहर आते ही हम वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं जो हम खुद भी नहीं करना चाहते। इसकी स्टार्टिंग तब होती है जब आप अपनी मिड 20s या फिर 30s में होते हो, एंड फिर अपनी 40s में आते आते जब आप पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हो, तो तब आपके लिए किसी भी चीज़ में पेशेंस दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स गुस्से में होते हैं या फिर उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन होती है, तो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को वो घर वालों पर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और कभी कभी इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो दूसरे को बहुत बुरी लग जाती है। फिर बाद में सिचुएशंस कितनी आगे बढ़ जाती हैं ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए टाइम रहते अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए आपको किसी दूसरे के हेल्प की नीड है, तो आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी क्लोज वन से अपनी हेल्प करने के लिए आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये आप ही की लाइफ है। इसे अगर आप ठीक से पहले ही मैनेज करके चलते हो तो आगे की आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत सुकून भरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला है। इसके अलावा अगर कोई और माइलस्टोन है जिससे लोगों को शुरुआत में सफ़र करना पड़ता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप अपने किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।